जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मनुष्य में देवत्व का उदय। आदमी को आदमी बनना होगा। जीवन का यदि कोई दर्शन न हो, उसके साथ कुछ आस्थाएं मान्यता जुड़ी न हो, किन्हीं सिद्धांतों का समावेश न हो, तो आदमी आदमी न रहकर एक प्राणी मात्र रह जाता है। गुजारे भर का लक्ष्य हो लेकर चलने वाले अपनी योग्यता और तत्परता के अनुसार सुविधा साधन तो न्यूनाधिक मात्रा में उपार्जित कर लेते हैं, किंतु कोई ऊंचा लक्ष्य सामने न रहने पर अंतरात्मा में जीवंत उत्साह नहीं सजो पाते। यो सामान्य उत्साह तो भौतिक महत्वाकांक्षाओं की आतुर लालसा से भी उत्पन्न हो सकता है, पर उसके नैतिक बने रहने में संदेह ही बना रहेगा। भौतिक लाभों की अपेक्षा यदि किन्हीं आदर्शों की पूर्ति को लक्ष्य बनाकर चला जाए, तो उत्साह भरी सक्रियता के अतिरिक्त उसके साथ उत्कृष्टतावादी तत्व भी जुड़े रहेंगे और उन प्रयासों से आत्मिक उन्नति का लाभ होता रहेगा। भले ही भौतिक लाभ उतना न हो, लोकहित की ऐसी महत्वाकांक्षाएं जिनमें अपने पुरुषार्थ का प्रकटीकरण ही नहीं, आदर्शवादी होने का भी परिचय मिलता हो, निश्चित रूप से उस महत्वाकांक्षी के व्यक्तित्व को सम्मानास्पद बनाती है। इस उपलब्धि के सहारे मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें उन जन सहयोग के सहारे वैसा कुछ प्राप्त किया जा सके जो धन संपदा से भी अधिक मूल्यवान है। मानवीय प्रगति की व्याख्या करते हुए हमें उसके दृष्टिकोण और चरित्र के स्तर का भी मूल्यांकन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से सुखी संपन्न बन जाने पर भी यदि मनुष्य उद्देश्य विहीन और आदर्श रहित बना रहे, तो वह अपने लिए संतोष एवं गौरव प्राप्त न कर सकेगा। समाज में उसे न तो उपयोगी माना जाएगा और न ही उसे सम्मान दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी वैज्ञानिक अलौकिक करेल ने कहा है कि हम बहुत कुछ खोज चुके हैं और अगले दिनों इससे भी अधिक रहस्यपूर्ण प्रकृतिगत रहस्यों को खोजने जा रहे हैं, किंतु अभी भी मनुष्य पहले की तरह ही अविज्ञात बना हुआ है। सच तो यह है कि वह इस प्रकार खोता चला जा रहा है कि अगले दिनों उसे खोज निकालना कठिन हो जाएगा। मनुष्य की ज्ञान संपदा आश्चर्यजनक गति से बढ़ी है, पर अपने संबंध में वह अभी भी असीम अज्ञान से जकड़ा हुआ है। विद्वानों की संख्या बढ़ती देखकर प्रसन्नता होती है, पर खेद इस बात का है कि ज्ञानी तेजी से समाप्त होते चले जा रहे हैं। विद्वान और ज्ञानी का अंतर बताते हुए चीनी दार्शनिक लाओ त्से कहते थे कि जो अपने को जानता है वह ज्ञानी और जो दूसरों को जानता है वह विद्वान। अपने संबंध में बढ़ता हुआ अनाड़ीपन ही मनुष्य को जटिल उलझनों में, समाज को कठिन समस्याओं में जकड़ता चला जा रहा है। मैन दी अननोन ग्रंथ के लेखक विज्ञानी अलौकिक ने कहा है कि मानवीय काया का रासायनिक विश्लेषण सरल है। अवयवों की हरकतें समझने में भी सफलता मिली है। सोचने का तंत्र मस्तिष्क किधर चलता है और किस तरह करवटें बदलता है, इसका पता भी लगता जा रहा है। उसकी मूल सत्ता में विद्वान मानव की खोज खबर लेने वाले धनाधोरी दृष्टिगोचर नहीं होते। सभ्यता और संपत्ति का विकास हो रहा है, पर मनुष्य का पिछड़ापन बरकरार है। आदमी ने दुनिया को अपने योग्य बनाया है, पर वह अपने लिए पराया बन गया है। सूनेपन का दबाव बढ़ रहा है और भीड़ से अलग होकर जब वह देखता है तो लगता है न वह किसी का है और न कोई उसका। यह अपने आपे की क्षति अब इतनी बड़ी है कि जिसकी पूर्ति कदाचित प्रगति के कथित सभी चरण मिलकर पूरा नहीं कर सकेंगे। मनुष्य के खंड खंड का चिंतन विश्लेषण चल रहा है। उसके अस्तित्व के एक एक भाग को समग्र शास्त्र का रूप दिया गया है। शरीर शास्त्र, मन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे खंडों की जानकारी भी है, तो उपयोगी पर मानव समग्र मानव को समझे बिना उसकी मूल प्रकृति और प्रवृत्ति पर ध्यान दिए बिना एकांगी आंशिक समाधानों से कुछ बनेगा नहीं। एक छेद सीते सीते दूसरे और नए फटे पड़े तो उस मरम्मत से कब तक काम चलेगा। विज्ञान की शोधें मनुष्य को कतिपय आवश्यकताओं को पूरा करने और जानकारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से पूरी की जाती हैं, किंतु उस महाविद्या की ओर से क्यों उदासी है जिसे समग्र मानव की विवेचना साइंस ऑफ मैन कह सकते हैं। विज्ञान के आविष्कारों में अपने आप को खपाया श्रमिकों के
संवेदकरों ने विशाल कार्य निर्माण संपन्न किए हैं। इंजीनियरों की तन्मयता से निर्माण की योजनाएं बनती हैं। कलाकार अपनी चेतना भाव तरंगों में घुलाकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। आत्मज्ञानी अपने चिंतन और कर्म का समन्वय करते हुए अपने व्यक्तित्व को एक सफल प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत कर सके तो जनसाधारण में भी उसके लिए उत्साह उत्पन्न होगा। लक्ष्य ऊंचा हो और संकल्प प्रखर तो फिर मनुष्य के लिए बड़े से बड़ा उत्सर्ग कर सकना भी कुछ कठिन नहीं है। चिंतन और व्यवहार का समन्वय करती हुई आदर्शवादी आस्थाओं की स्थापना ही अपने युग की महान क्रांति हो सकती है। उज्जवल भविष्य की आशा उसी से बंधेगी। इसका नेतृत्व करने के लिए ऐसे अग्रगामियों की आवश्यकता है जो लोक प्रशिक्षण के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय आदर्शों के अनुरूप आत्म निर्माण अपना सकें और जलते दीपक द्वारा नए दीपकों के जलने की परंपरा स्थापित कर सके। व्यक्ति समाज का एक मूल्यवान घटक है। उसके प्रयासों का परिणाम उस अकेले तक सीमित नहीं रहता, वरन उन अनेकों की उसकी साझेदारी रहती है। समुद्र की लहरें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और मनुष्य एक दूसरे पर अनायास ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई करके स्वयं दुष्परिणाम भुगत लेता है तो कोई चिंता की बात नहीं थी, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसकी प्रत्येक गतिविधि की दूसरों पर भली बुरी प्रतिक्रिया होती है। भला मनुष्य परोक्ष रूप से भली परंपरा पैदा करके असंख्यों को किसी न किसी रूप में सुखी बनाता है और ऊंचा उठाता है। इसके विपरीत दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति अपने दुष्ट चिंतन और चरित्र से कईयों को अनुयायी बनाता है और कितनों को ही कष्टकारक परिस्थितियों में धकेलता है। समग्र प्रगति की सुख शांति दायिनी दिशा अभिष्ट हो तो व्यक्ति के अंतराल को परिष्कृत बनाने के लिए उतने ही प्रयत्न करने पड़ेंगे जितना कि भौतिक सुविधा संवर्धन के लिए जाते हैं। भीड़ को दिशा निर्देश देने का काम चलता रहे, पर व्यक्तियों की गहरी परतें कितनी मूल्यवान है, इसका महत्व आंखों से ओझल न हो पाए, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।